को धन्यवाद है अपने सबके कि आज महान स्वतंत्रता सेनानी पूर्व मंत्री बिहार सरकार स्वर्गीय शत्रुघ्न सिंह जी एवं उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय राजकुमारी देवी जी का मूर्ति अनावरण समारोह संपन्न हो रहा है। और उस अवसर पर जो राजकुमारी देवी उच्च विद्यालय सिंधवारी की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, माननीय विधायक आपके। और उपस्थित यहाँ पर ही थे श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, कतिपय कारणों से तुरंत अपनी बात करके चले गए हैं। उपस्थित है श्री सुशील कुमार सिंह जी, पूर्व सांसद जो यहाँ के थे, उनका हम स्वागत करेंगे। और साथ साथ प्रेस मीडिया के भाई लोग के भी और पदाधिकारी लोग के भी हम स्वागत करेंगे, बड़ी बड़ी शुभकामना देंगे। सबसे पहले दोनों महान पुरुष शत्रुघ्न बाबू और राजकुमारी देवी जी के चरण कमल में हम अपना सिर नवाइए और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जहाँ तोहर आत्मा रहे वो चीज शांति में रहे और तोहनी के करल काम का आशीर्वाद हमनियों को मिले, ताकि हमनियों खुश कर सके समाज के लिए और देश के लिए। यही वजह से हम पहले उनका श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भाई बहन, यहाँ पर उपस्थित सब बच्चे लोग, आज तो भाषण के दिन न है, लेकिन एक दो स्मृति संस्मरण हमारा याद आवा है शत्रुघ्न बाबू के और राजकुमारी देवी के। जब दोनों दो पार्टी में हलन और हम राजकुमारी देवी के पार्टी में हली, एक ही घर में दोनों रहा हलन, तो हम जहाँ ली तो पहले चरण स्पर्श करा ली शत्रुघ्न बाबू के, तो बड़ा खुश होके कहल थी। उस समय कांग्रेस इंदिरा का हवाल है, तो हम वो पार्टी कह लिए और देवी जी भी वही बैठल थी। तो वो कहल थी जा जा आई माई आगे है तू, आगे है तू, जा जा जा, ऐसे करके हमने के वो उत्साह प्रकट कराना याद है। और दूसरा एक मार्मिक बात हमारा राजकुमारी देवी की याद है, शायद हमारा अपना बच्चा समझ के, अपना परिवार समझ करके वो शेयर कैलन है, हो सका है कि इनको साथ कैलन की ना कैलन है। हम आज बड़ी दिन से सोचते हैं कि वो बात के सार्वजनिक हम करवाई। अब वो बात है ये कि जब राजकुमारी देवी जी से बात करा ली हमने, तो एक बात के वो जरूर अफसोस करलन, कहलन बउआ हमार बाल बच्चा एको न है और एक कारण साहेब है। काहे वो कहलन हल कि हम गुलाम भारत में बाल बच्चा पैदा ना करब, ई वजह से बाल बच्चा पैदा ना हो बाबू, ई थोड़ा से वो कहलन। तो ऐसा विचार के, ऐसा देशभक्ति परिवार के लोग के ये में आज मूर्ति स्थापना हो है, तो हम समझे में अनिल बाबू के बड़ी बड़ी शुभकामना और उनका सहयोग लिए बहुत बड़ी शुभकामना देंगे कि बड़ी नीक काम कैला है, कि बहुत पहले करके चाहिए। और एक बात हमारे मन में टूटा है, अरुण बाबू है, सब लोग है, पता ना हमरों से गलती हो रही, क्योंकि हम थोड़े ही दिन के लिए सही मुख्यमंत्री तो हली ना, हम चाहती है और उस समय अगर ये विषय हमारा सामने लोग लेती है तो हम जरूर वो बात करती है। और वो बात कहा है, आज से 2 रोज 3 रोज पहले हम उपेंद्र प्रसाद वर्मा जी के 105वां जन्म तिथि के अवसर पर ये राजकीय समारोह के रूप में मनावल जाए, वो मनावल गेल है। हमारा ऐसा लगा है कि शत्रुघ्न बाबू के या राजकुमारी देवी जी के जन्म या निधन या उनके जो भी समय काल है ओकरा में सरकारी जो व्यवस्था हुआ है वो व्यवस्था आज तक ना हो रही है, हम लोग मलाल है। तो हम मांग करेंगे कि शत्रुघ्न बाबू के जन्म चाहे निधन की तिथि के निश्चित रूप में एक सरकारी व्यवस्था के अनुसार व्यवस्था होने की चाहिए, ताकि उनका सब लोग याद करें और लोग जाने। उनका कोई कम महत्व ना है। उनको से जब बात हो रहा है तो कहा थी बेटा अभी भी छतिया में दर्द हुआ हो, हम काहे हुजूर
तोरे काला पानी हमारा भेजल रहो ना, हमरा छतिया पर बर्फुआ रखल जा लो और कहा कांग्रेस कहा लो कि तू हमारा अधीनता माना, तू हमार बात माना। तो हमने कहली कि चाहे जान चल जाओ कुछ भी कर, हम स्वतंत्र भारत जिंदाबाद के नारा लगावा और नारा लगेगा काला पानी भी गई। तो ऐसा महान पुरुष के अगर राजकीय समारोह न होगा तो उनका जन्म या निधन के दिन में तो और लोग के हुआ है, तो हमारा लगा है कि ऐसा के जरूर सोचे कि यही करे चाहिए। और ये हम निश्चित रूप में आज जब कहे थी तो बिहार सरकार से भी हम गुहार करब कि ऐसा तू करा। दूसरा बात हम ये कहल चाहिए, अनिल बाबू हम नाराजवानी लगावा और हम भी जाने हैं जब से हम पार्टी बनेली है, चाहे जौन कारण से भी है, हमारा साथ दिलन है। बहुत लोग इधर उधर चल गया लेकिन हमारा साथ दिलन और आज तक साथ है। इस वजह से हम तो यही खुश हो ही जान करके कि ये हमारी के कोई बड़ा नेता न है, लेकिन हमारी काम के बल पर जिए है और वो काम टेकारी में कोच में करके देख लेना है से कर चर्चा गांव घर घर बाल बच्चा लोग कर रहा है तो बड़ा खुश हुए है मन। और हमारा लगा है सही है कि ऐसे नेता कोई भी कंट्रोवर्सी की जब मिल जाए तो कर विकास हो। तो ये दिन पर और दूसरा बात ये दूसरा कोई न सोच सका हो कि सत्यनारायण बाबू और राजकुमारी देवी के प्रतिमा का अनावरण हो। ये अनिल बाबू की ही सोच है, हर तरह से विकासशील सोच है कि ऐसा कैलन है। एक लिए हम फिर बहुत दिल से उनका हम शुभकामना देंगे, हम हर तरह से बधाई देंगे और आश्वस्त करेंगे कि हर तरह से अनिल बाबू के हमारी इस तरह से हमारा पार्टी चलावे में मदद कैलन है, हम भी जीव जान से उनका साथ हम मदद करवे ऐसा हम सब। और आज के समय में विशेष बात न कहेंगे ठीक कल कैबिनेट की मीटिंग हो और कल बहुत बड़ा विषय है, सबको जाना कि अरुण बाबू और तुलसी बाबू सब जाना है GST पर कुछ निर्णय हो रहे हैं। तो ये वजह से कल 11 बजे से मीटिंग है कैबिनेट के, तो पर कल कोई ऐसा न है कि जगह से हम जा सके 11 बजे। इस वजह से आज 6 बजे के आसपास में कोई है जहाज ओकरा से हम अपना टिकट पर ले ली है। इस वजह से हर हालत में हमारा 5 बजे के पहले पटना पहुंच जाएके चाहिए। यही इनका से निहोरा के लिए कि हमारा ऐसा करिए कि 2-2.5 घंटा समय दिया ताकि हम पटना पहुंच जाओ। यही लोग कहते और बीमार तो है, हम बीमार के बड़ी चिंता न करी। समझी अच्छी थी ड्यूटी के भी हमें समझनी अच्छी विधायक, उनके हस्बैंड को ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, वो भी जाकर के और मिठलाई बोलती है। हम उनका बहुत चिंता न करेगी, सब भगवान भक्त रही। लेकिन कैबिनेट का मामला है और GST आने वाला है, वो बैठक के बड़ी महत्व है। इस वजह से हर हालत में हम जाए चाहिए है। और दूसरा बात एक दो बात हम प्रसंग बस कहल चाहो। आज कुछ लोग संविधान बचाओ और संविधान के रक्षा के जिम्मा लेकर के लोग चले थे, उनका बारे में हम यही कहें कि हमारी चूँकि शेड्यूल कास्ट थी, शेड्यूल कास्ट के दलित ही एक कहा जाए हरिजन, वो दलित समाज के ही, तो हम अपना एंगल से सोचे कि देखा बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान बनेलन और समकालीन उस समय बाबा अम्बेडकर के माने वाला जाने वाला सब लोग हलन। और जब ये पार्टी ये आज संविधान के बात लेके चले था, ये संविधान निर्माता हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर हलन, उनका भारत रत्न काहे न दिलन है। 90 के पहले उनके सरकार हले, काहे न दिलन है। अगर देतन हल अम्बेडकर साहब के वो भारत रत्न, तब हम कहते हैं कि हाँ तो ठीक है। तो उस समय तो भुला गया। और जब भारत रत्न कब मिलल, जब कांग्रेस के विरुद्ध में कोई सरकार बनल, वो भारत नहीं दिलक। तो ये बात से हम कहो कि संविधान के लेके वो चले था कि ढकोसला करे था। दूसरा बात एगो बिल आए थे भारतीय मंत्री संसद में और संशोधन 130वां संशोधन
हम तो नहीं सबसे अर्ज कर रही कहना चाहिए कि कौन गलत बात हो जाएगी कि चाहे मुख्य आज हम ऐसे साधारण का यहाँ पर बहुत लोग कर्मचारी होता, अफसर होता, अगर इनका पर कोई केस हो है और ये जब जेल चल रहा तो सस्पेंड हो जाए हुआ कि ना, अगर हुआ तो फिर मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अगर जेल के भर सजा हो गए तो ओकरा रिजाइन करे के चाहिए कि न करे के चाहिए? ओकरा करे के चाहिए, लेकिन लोग न करा तो जेले में रह के सरकार चलावा। ई वजह से नरेंद्र मोदी जी कहते कि ऐसा न हो तो वो सरकारी व्यवस्था जैसे है वैसा सबके लिए व्यवस्था हो। अब यही ला 30वां संशोधन 130वां संशोधन आ रहा है, एक बारे में फाइन लोग कहते तू हो जगह पे तू सिखरा हटा देता तुम। अरे भाई का तुम सब दिन हमने रह भाई तू तो आशा का है ना, पहले ही समझ गया तू कि हमनी का कुटा एकदम गड़ा गए अब तू न समझ ला तू। लेकिन सच्चाई यही है कि हमने सबके लिए कहे थे कि स्वच्छता हुआ है जनतंत्र में, जमहूरियत में, ओकरा लिए नरेंद्र मोदी जी की संशोधन लैलन है जो बड़ी अच्छा है। और एक तीसरा मामला अभी बड़ी चले थे SIR, कहे के मतलब जनसंख्या के लिए शुमार हुए थे और जनसंख्या के बारे में जो विश्लेषण हुए थे ओकरो बारे में बड़ी चिंता के नहीं लोग करा और कहा कि भाई कि हमारी वोट के चोर ही है, ये हमारी कहते सोचा जा रहा है चोर कौन है। बिहार में 54 लाख आदमी ऐसा निकल रहे थे, देखा में 20 लाख को मरल है। नहीं भाई मरलका के वोट लेकर के क्यों जीते थे, ये हम जीते थे ये उचित है का? तो एकरा में हमरो आदमी तो मरल है, तोरो आदमी मरल है, सबके अगर नाम कहते थे तो छाती काहे न पीटे था, न पीटे की चाहिए। दूसरा बात कि बहुत लोग खास करके सीमांचल में भारत के संविधान है, वही संविधान करे वाला आदमी के हम बात कहें कि बात बात में संविधान कर रहा है। तो संविधान में क्या कर रखे? संविधान में कह रखे कि भारत के नागरिक वही हो जो भारत में जन्मल है। तो भाई जेकर बाप भारत में न जन्म ले दूसरे देश में जन्म ले है और वो यहाँ के वोटर हो जाते तो वोटर जायज है कि न जायज है? तो उसन वोटर के हटावे के अगर कोशिश कर जा रहा है जो बाहर से आकर के हमारी के राजनीतिक रूप में हमारी पर दबाव डाले था, अगर उस वक्त हटावा जाए तो क्या कदम छोड़ा जा रहा है? एक चीज। दूसरा चीज ऐसा भी हो रहे कि एक आदमी 3-3 जगह 4-4 जगह 5-5 जगह वोटर लिस्ट में नाम वाले तो ये तो शुद्धिकरण हो रहा है, सतत प्रक्रिया है। 2003 में भी हो रहा है और आज जवाहरलाल के समय में भी हो रहा है, हर चुनाव के पहले हुआ है। तो एक में छाती काटना पीटेगा कहे का मतलब कि वो खाने के कोई मुद्दा न है। समझ लें कि हमारे जमीन जो है धरती पैर के नीचे सब खिसक के ले तो झूठो मुठो तीनों चारों मिल करके डंका बजेगी चला। ये 3 बात प्रमुख है। इतना बड़ा सभा में हम सोच ली कि क्योंकि कोच हमारा कंट्रोवर्सी है, हम यहाँ से जीते ही तो हम अपन जनता के अपना मालिक के ये बात पर कोई भरमाए ना कि वजह से तीनों बात के हम कह दे दी। और ये कहला के बाद हम रात दिन तोहनी के सेवा में जे भी बने है करे के कोशिश करे ही बिहार में हमी तो आज भारत सरकार में ही तो करे रहब और तोहनी सब प्यार में हम जैसे मिले रहल और उसी मिले के चाहिए। और यही बात कह करके हम शत्रुघ्न बाबू और राजकुमारी देवी जी के चरण में फिर से अपना शीर के नवाबाही श्रद्धांजलि रखी। और हमारा दुख है कि हम सुनती है बहुत सारा अरुण बाबू जैसे विद्वान आदमी भाषण देने वाला यहाँ बैठल है और लोग हैं हमारे मन में हल कि सुनूं, लेकिन वही है कि 5 बजे तक थोड़ा पहुँच जाएंगे चाहिए वहाँ, तब हम जहाज पकड़ा और कल क्षमा मांगल और शत्रुघ्न बाबू के प्रति श्रद्धा प्रेम जैसे कहने के आज मर के है। देखिए अच्छा है कि भाई एक सपूत के प्रति कहने के इतना चिंता है। और दूसरा बात अनिल बाबू के काम कैलन है ओकर प्रति भी कहने के लिए सकारात्मक बात है, एक लिए भी धन्यवाद देगी। और फिर हमारा लिए समय देला एक लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि हमारा ऐसा छोटा आदमी से कैलन है शत्रुघ्न बाबू राजकुमारी देवी के, इसलिए हम धन्य की बड़ा पूजा और एक तरह से हर तरह से पराक्रमी आदमी के चरण में झुके के मौका मिला, माला देवे का मौका मिला। मौका नहीं बाबू दिलन है कि बस इनका बहुत बहुत धन्यवाद है और अपने सब को धन्यवाद देते अपन बात को समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।